कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, तो खुदाम का जलाल उसके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गया। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आग की बला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। तो ये बात हुई है जिसकी खुदाम ने हमको खबर दी है। देखिए, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को भी चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बहुत बात जो उस लड़के के हाथ हमसे कही गई थी मशहूर की, पाकला के पड़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मैं ईमान रखता हूं कि आप सबने जरूर इसे गौर से सुना होगा हवाले को। कलाम मुकद्दस का ये हवाला हमें बताता है यीशु मसीह की पैदाइश का, यीशु मसीह की विलादत का, यीशु मसीह कब और किस जगह और कैसे पैदा हुए। अगर हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो इस बात को हम पूरे तौर पर जान सकते हैं कि ये जो वाकया हुआ है ये रात को हुआ है। यीशु मसीह जो पैदा हुआ है कब हुआ है? रात के किसी पहर में पैदा हुआ है। कौन सा पहर है ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस बात को हम सीख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये जो पैदाइश यीशु मसीह की हुई है कब हुई है? रात के पहर में। ये 12 बजे के बाद हुई है, ये 2 बजे हुई है, ये 3 बजे हुई है, लेकिन है ये रात का पहर। जब हम 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वो लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रात को जब वो बैठे हुए हैं तो रात के पहर में जो रोशनी है उसको उन्होंने देखा है, उस चमक को देखा है। दिन में वो चमक नहीं देख सकते, दिन में चमक, तो रात का पहर है, रात के पहर में वो गल्ला की निगाहबानी कर रहे हैं। और ये पैदाइश यीशु मसीह की किस जगह पर हुई है? बैतलहम में। कहां पर, किस शहर में हुई है? बैतलहम में। मैं बैतलहम के मतलब आपको बताता चलूं। मैं चाहता हूं हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, छोटे बड़े, मर्द भी औरतें भी, हमारे यीशु की जिस शहर में पैदाइश हुई है ये हमारे होंठों पर हो। कोई पूछे तो हमें पता हो, कोई हमसे सवाल करे तो हम उसका जवाब फौरी दें। वो आपका मनजी, आपका खुदावन जो जिसको आप निजात दहिंदा कहते हैं, आपको उसका पता होना चाहिए कि वो किस शहर में पैदा हुआ है। हर एक मसीही को पैदा होना चाहिए। इस्राइल का शहर है, इस्राइल मुल्क है। इस्राइल क्या है? मुल्क है, और उसका एक शहर है और उस शहर का नाम है बैतलहम। क्या नाम है? आपको जितने भी आप आज यहाँ मौजूद हैं इन चीजों को सीख कर जाइएगा। कुछ बातें जो रूहानी भी होंगी और कुछ बातें जो दुनिया को बताने के लिए हैं, हमारे लिए दुनियादारी में रहते हुए हमें अपने मनजी खुदा यीशु मसीह का। और इस बात को भी सीख लें, यीशु मसीह रात के पहर में क्या हुए हैं? पैदा हुए। आज हम रात खुदा की तारीफ में गीत गा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उसके नाम को धन्यवाद कर रहे हैं। मैं तो बड़े दिल से कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी निजात बनकर है। मुझे नहीं पता आप सुस्ती में कर रहे हैं, काली में कर रहे थे, ये आप भी शादमान है। ये आपके दिल को खुदा जानता है और खुदा ये हमारे दिलों को बेहतर जांचता है। तो मैं तो बड़ी खुशी से मना रहा हूँ इस दिन को, इस रात को बड़ी खुशी मना रहा हूँ। तो आप भी मेरा ईमान है। अब रात के पहर में वो बैठे हुए हैं, और कौन बैठे हुए हैं? चरवाहे। कौन बैठे हुए हैं? जो अपनी गल्ला की क्या कर रहे हैं? निगाहबानी। इस बात को जान ले, खुदा ने जो पैगाम दिया है वो लीडर्स को सबसे पहले दिया है। अपनी पैदाइश का पैगाम किसको? वो किसकी निगाहबानी कर रहे हैं? गल्ला की। ये रूहानी पहलू है, मैं आपको बता रहा हूं। वो अपनी भेड़ों की क्या कर रहे हैं? निगाहबानी कर रहे हैं। जो चरवाहे, जो लीडर है, वो अपनी भेड़ों की निगाहबानी करते हैं। मेरी भेड़ कहीं भटक तो नहीं रही,
मेरी भेड़ कहीं जा तो नहीं, मेरी भेड़ पर कोई भेड़िया जो है वो झपट तो नहीं रहा। तो वो इस बात को सीख लें, ये रूहानी पहलू बता रहा हूं कि लीडर्स को पहला पैगाम मिला है यीशु मसीह की पैदाइश का। अब ये चरवाहे जो है, ये चरवाहे बैतलहम में है। मैं बैतलहम की एक ऑफिशियली जो है रवायत को मैंने सीखा पिछले दिनों में, कल भी मैंने बताया था जो कल आए थे। हैकल में कुर्बानियां होती थी बकरों छतरों की। सुन ले, सीख ले इस बात को, आप भी सीख ले। हैकल में कुर्बानियां होती थी, किन की? बकरों छतरों की। और आप और प्लोटों की, ये भी बात सुन ले। हाँ जी, बहन ने इजाफा किया। प्लोटों की कुर्बानी होती थी और ये होती थी ईद फसा पर। ईद फसा पर। और ईद फसा जो है ये हम आप और मैं जानते हैं जो कलाम मुकद्दस से वाकिफ हैं या जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। जब हम ईद क़यामत अल मसीह यानी कि यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं, उन दिनों में ईद फसा होती है। उन दिनों में क्या आती है? तो जो चरवाहे थे वो उन भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जो हैकल से ऑफिशियली एक जगह मुकर्रर थी। जिन भेड़ों के बच्चे होते हैं, जिन भेड़ों के बच्चे होते हैं और पलोठे बच्चे, और पलोठे बच्चे, वो बैतलहम में एक जगह है। ये ऑफिशियली हैकल की तरफ से वो मुकर्रर थी। जैसे आज कोई गवर्नमेंट जगह मुकर्रर कर दे कि ये जगह जो है मखसूस है इस बात के लिए, इस क्या है बात, किसी बात के लिए। तो उस वक्त हैकल में जितने भी पलोठे बच्चे लाए जाते थे फसा के लिए, वो भेड़े जो जो अपने बच्चे पैदा करती थी वो बैतलहम में एक जगह थी वहां पर। और मैं इस रवायत को जब मैंने सीखा मुझे बड़ी बरकत मिली। तो ये चरवाहे बैतलहम में उन भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जिन्होंने बड़े जो है पैदा करने थे। क्या करने थे? बड़े पैदा करने थे, पलोठे बच्चे पैदा करने थे। और फिर उन्होंने बड़े होकर ईद फसा पर क्या होना था? कुर्बान। क्या होना था? ये इस बात को जान ले, सीख ले। ये चरवाहे वो हैं जो उन भेड़ों की, फिर से मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिल में बैठे, उन भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जिन्होंने अपने बच्चे पैदा करने थे, क्योंकि वो बच्चे जो पैदा होने थे उन्होंने ईद फसा पर क्या होना था? कुर्बान। और ये खुदा ने हैकल के जो आलम थे, हैकल के जो प्रीस्ट थे, हैकल के जो बड़े थे, उन्हीं से बैतलहम में जो है वो ऑफिशियली वो जगह मुकर्रर की। अब यीशु मसीह में नबियों की मार्फत लिखा गया कि यीशु मसीह ने भी कहां पर पैदा होना था? बैतलहम में। शहर को याद कर लें, यीशु मसीह की पैदाइश कहां हुई है? बैतलहम। अब यीशु मसीह ने भी बैतलहम में पैदा होना था। तो हैकल के ऑफिशियली जो लोग थे उन्होंने बैतलहम में वो जगह मुकर्रर किए थे। अब ये जो चरवाहे निगाहबानी कर रहे हैं, इनके चगिर्द एक जो है नूर सा चमका है, बहुत नूर, और बहुत तेज जब नूर चमका है तो ये डर गए हैं, खौफ ज़दा हो गए हैं। और खौफ ज़दा हो गए हैं और फरिश्ता फौरी बोला है डरो मत। क्या है? रूहानी बात बताने जा रहा हूं। हर एक जान जितनी भी यहाँ पर है, आप भी शायद अकेले जब बैठे हो किसी जगह पर, रात के पैरों में फरिश्ता आ जाए या तो कोई बदरू नजर आ जाए, तो की करोगे? डर जाओगे। तो फरिश्ते को देखकर लोग इस वजह से डरते थे क्योंकि उनको ये था कि हम मर जाएंगे। हम क्या है? कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है बहुत सारा। जब भी किसी ने फरिश्ते को देखा, खुदा के नूर को देखा, कहा हम तो असी मर जाना है क्योंकि ऐसी गुनाहगार से किया। तो फरिश्ते ने उनको कहा डरो मत। क्या है? मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? खुशी की बशारत जिंदगी में आना बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, किसी बीमार से पूछे, उसको कोई बताए ना यार मैं तेन एक डॉक्टर दसना वा, वो इलाज कर देते तो तेरी बीमारी इंज चले जाएगी, तो उसके लिए क्या है? खुशी की बात। अब गुनाह का कोई हल नहीं है। आदम और हवा ने जो गुनाह किया उसका कोई हल नहीं। उसका हल जो है फरिश्ते ने बताया। जिस भेड़ों की तुम रखवाली कर रहे हो, ये बरों ने जो जाकर वहां कुर्बान होना, मैं आपको एक नई खुशखबरी दे रहा हूं। एक बरा पैदा हो गया है। एक बरा क्या है? मनजी, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। यही लफ्ज लिखा है। आए पढ़ते हैं जरा इसको। 10वें, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की
बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। किसके वास्ते होगी? यीशु मसीह कोई खास लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसके लिए आया? सारी उम्मत, जितनी भी खलकत है उसके लिए आया। अब सारी उम्मत कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी क्या हुआ है? मनज्जी, निजात दहिंदा, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आपको छुटकारा देने वाला। आपको क्या है? वो समझ रहे थे कि जिन भेड़ों की हम रखवाली कर रहे हैं ये क्या है, बच्चे देंगी, इनसे जो पलोठे होंगे वहां पर लोग इनकी क्या करेंगे? कुर्बानियां देंगे और उनका क्या होगा? छुटकारा होगा। लेकिन फरिश्ते ने कहा तुम्हारे लिए एक क्या हुआ है? खुशखबरी है। और वो क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी, निजात देने वाला क्या हो गया? पैदा हो गया। अब जब फरिश्ते ने ये बताया है तो फरिश्ते ने एक बात की निशानदेही की है। मैं इस बात को सोचता हूँ, इस बात को जो है जब सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद बैतलहम में और भी बच्चे क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं। जब फरिश्ते ने निशान दिया है, क्या दिया है? निशान दिया है। बैतलहम में और भी बच्चे पैदा क्या है? हुए हैं। ये वहां से उठते और बैतलहम में जितने बच्चे पैदा हुए शायद उन्होंने आवे, शायद आवे, शायद आवे। पिछले साल ऐसे टोटे च वैसे मैं दसन लगा ऐसे हिस्से च महल्ले दे किन्ने घरां च बेटे पैदा होए सी 2-2 3-3 दिनां दे वक्त च, कोई 4 दिनां दे वक्त च। इंज है होया सी कि नहीं होया? तो सेम इसी तरह क्या है, मैं समझता हूँ उस वक्त भी बच्चे बहुत सारे पैदा हुए होंगे। तो जब चरवाहों को कहा गया तुमने बैतलहम में जाना है, सराय में जाना है, तो निशान क्या होगा? ऐ ना तुसी आ वाला बच्चा कह दो, आ वाला बच्चा, और एक निशान दस। उन्हें क्या? तुम्हें मैं एक निशान देता हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए जरा। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है, क्या है? कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा, और इसका मतलब है वो सबसे डिफरेंट है, वो अलग है। हो सकता है लोगों के घरों में अच्छी जगहों पर बच्चे हों, वो कहेंगे शायद इस घर में बच्चा हुआ है, इस घर में हुआ है, लेकिन वो अलग है क्योंकि बरे ने कहां पर वो पैदा ना था? कहां बरे पैदा हो रहे हैं? बकरियां दे बच्चे कितने होंगे ने? सराय च। उसको निशान दिया गया। तो वो एक बच्चे को क्या किया गया जाएगा? कपड़े में लिपटा और चरनी में, यानी कि वो खुरली पंजाबी च कहंदे ने, यानी कि जानवरां दे खान वाली की है जगह थे, उत्थे पिया होगा वो बच्चा। डिफरेंट उसने बताया तुम्हारे लिए निशान ये है। ये बातें सीखने वाली है। अब जब ये निशान दे दिया है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान पर से एक ग्रोह आ गई है फरिश्तों की। इस बात को जान ले, सीख ले। मैं बड़ा शादमान होता हूं जब ये बातें सोचता हूं। लोगों के घर च दसन जाते ने, कोई दाइयां जांदियां वे, कोई लागी जांदा वे, बच्चा पैदा होया है, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश का बताने कौन आया? आसमान से फरिश्ते आए हैं। उस मनज्जी खुदावंद की पैदाइश को बताने के लिए आसमान से फरिश्ते आए हैं। आसमान की कुव्वतें आई हैं। एक कुव्वत नहीं है, बहुत सारी कुव्वतें आई हैं। आपको पता है मुकाइल क्या करता है? जंग। और वो जो जब्राइल है वो क्या करता है? इसी तरह 7 किस्म के या गालिबन 9 किस्म के फरिश्ते हैं। कोई मौत का भी फरिश्ता है, इसी तरह कोई दूसरे हैं। इसका मतलब है कुव्वतें आई हैं आसमान से। आसमान की कुव्वतें आई हैं जो यीशु मसीह की खुशखबरी बता रही हैं, जो यीशु मसीह के गीत गा रही हैं, जो यीशु मसीह की तारीफ कर रही हैं। और यकायक लिखा है, एक ग्रोह आई है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक फरिश्तों की आसमानी लश्कर ग्रोह, कलाम मुकद्दस 13 में है। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई है। क्या कहती जाहिर हुई है? आलम बाला पर खुदा की क्या हो? आसमान पर हमेशा खुदा की क्या है? तमजीद हो। और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है क्या है? अब जो गुनाहों को तर्क करके, गुनाहों को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुदा की उनके साथ क्या हो गई है? सुलह हो गई है। बाकी नाराजगी हुई जो मैं तो अंदा, जो अपने गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, जो अपने गुनाहों को तर्क नहीं कर रहे,
जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उसके फिदियों को कबूल नहीं करते, उनसे वो नाराज है, क्योंकि आदम ने जो गुनाह किया था खुदा नाराज हुआ, नाराज होकर उनको क्या दी, सजा दी। लेकिन खुशखबरी क्या है, वो ये कह रहा है आलमी बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आपसे राजी है तो आपसे खुदा की क्या हो गई है, सुलह। अगर नहीं तो आज आपको फिक्र करने की जरूरत है कि मुझसे खुदा राजी भी है कि नहीं है। मैं एक रूहानी भेद अब आपको बताने जा रहा हूं। इस बात को जो फरिश्तों ने इस वक्त बताई, चरवाहों को बताई, ये बात कई हजारों साल पहले खुदा ने अदन में की थी। खुदा ने क्या है, अदन में की थी। अदन में क्या की थी कि तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान में क्या करूंगा, अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी। ये फैसले अदन में हुए थे। और अदन में जब हुए तो पेशन गोइयां हुई, जो हमने पिछले दिनों में पढ़ी सुनी और इनके बारे में जाना। पेशन गोइयां, मैं इस बात को जानकर बड़ा शादमान हुआ कि यीशु मसीह ने जब आना था, यीशु मसीह ने जब जमीन पर आना था तो आसमान पर एक बड़ी महफिल सजाई गई है। मैं आपको बता दूं, आप समझते हैं ये मजूसियों ने या फिर चरवाहों ने जाकर सजदा किया है। सबसे पहले जमीन पर शायद किया चरवाहों ने, लेकिन उससे भी पहले आसमान पर यीशु को सजदा किया गया। और कब किया गया, जब यीशु मसीह को जमीन पर भेजना था। ये मैं यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का वाकया अब आपको कलाम मुकद्दस में बताने जा रहा हूं कि यीशु मसीह को जब कलाम मुकद्दस में, अभी मैंने थोड़े दिन पहले या कल या आज शायद आयत शेयर की, इब्रानियों के खत की, खुदा कुर्बानियों से राजी नहीं हुआ। खुदा क्या है, इंसानों की कुर्बानियों से क्या है, राजी ना हुआ, बल्कि उसने क्या कर लिया कि जिस्म तैयार कर लिया। आइए जरा उसको पढ़ते हैं, इब्रानियों का खत, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है इसको जरा हम पढ़ते हैं। कलाम इब्रानियों का खत 10वां बाब, इब्रानियों का 10वां बाब 30 से पढ़ने लगा हूं। बल्कि वो कुर्बानियां साल बा साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। बैलों और बकरों का खून क्या करे। अच्छा, 5वीं आयत सबसे खूबसूरत है, क्या लिखी है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है। दुनिया में क्या है, कौन दुनिया में आ रहा है, आते वक्त कहता है कि तूने, यस्सु कह रहा है खुदा को, आसमान पर ये महफिल सजी हुई है, ये रूहानी भेद सुन ले, कि तूने कुर्बानियों और नजर को पसंद नहीं ना किया। तूने कुर्बानियों और नजर को पसंद बल्कि मेरे लिए एक बदन क्या कर लिया, तैयार कर लिया। यीशु मसीह बदन इख्तियार करके इस दुनिया में आ। वो कह रहा है तूने कुर्बानियों और नजरों को पसंद ना किया। का बेटा तू ही जाना है, ऐ सारे नपाक जे है ने, इन्हां दी नपाकियां खत्म ही नहीं हो रही। यीशु मसीह कह रहा है तूने मेरे लिए क्या किया है, बदन तैयार किया। आगे लिखा है पूरी सख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। इतनी पूरी सख्तनी कुर्बानियां हो रही थी, पूरी हो रही थी, फिर भी वो की है खुश। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत क्या है, लिखा हुआ है, ताकि खुदा तेरी मर्जी क्या करूं, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है, किताब के वर्कों में तूने लिख दिया, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को पर मैं तुझ में से ही, एक तेरे भाइयों में से ही क्या करूंगा, एक नबी बर्पा करूंगा। उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने क्या की, मरीबा के दिन हुरब के पहाड़ पर की, हुरब के पहाड़ पर की। फिर कलाम मुकद्दस में किताब के वर्कों में बहुत सारी चीजें क्या है, यीशु मसीह के बारे में क्या है लिखी। अब जब यीशु मसीह ये कह रहा है, ऊपर के वो सारी खूबते हैं, सारी क्या है, खूबते हैं। जब यीशु मसीह ये कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या कर लिया है, तो खुदा ने भी कहा ठहरो वही उन सारे किए, ठहर जाओ, मेरा बेटा जान लगा। आइए जरा इब्रानियों का खत 2 बाब फिर पढ़ते हैं। इब्रानियों का 2 बाब, इब्रानियों का खत 1 बाब, पहला ही बाब। अब यीशु मसीह वहां पर जब उस महफिल में कह रहे हैं, ऊपर आसमान पर यह महफिल सजी हुई है,
اور کہہ رہے ہیں तूने मेरे लिए क्या कर दिया है, बदन तैयार कर दिया, तूने कुर्बानी और नजरों को पसंद ना किया। अब खुदा क्या कह रहा है, महफिल है ऊपर आसमान पर लगी, खुदा कह रहा है ठहर जो भाई, आए आगे का पढ़ते हैं, 8वीं आयत पढ़ते हैं, पहले बाप की 8वीं। मगर बेटे की बाबत कहता है, बेटे की बाबत क्या है, कहता है कि खुदा तेरा तख्त अब्दल आबाद रही है। इस बाद में पढ़ते हैं, ऊपर वाली आयत से पहले पढ़ते हैं, ऊपर वाली आयत से 6ठी आयत। और जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है, पलोठे को क्या है, दुनिया में फिर लाता है, तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते क्या करें उसे, सजदा करें। जब पलोठे को भेजने लगा है तो सारी कुव्वतों को क्या कह दिया है, उसे सजदा करें। उसको सजदा करे। हवा की कुव्वतों को कह दिया, पानी की कुव्वतों को कहता है, फिर जो है जो जंग जो फरिश्तों की कुव्वतें हैं उनको कह दिया, जो कलाम लेकर जाती उन कुव्वतों को, जितनी भी कुव्वतें हैं आसमान की सारी कुव्वतों को कह दिया है। और क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है, सजदा करें। और जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे क्या करें, सजदा करें। सजदा करें। और जब फरिश्तों ने सजदा किया है तो वो जिस्म इख्तियार करके फिर नीचे क्या है, आ गया। और जब आया है तो खुशखबरी सुना दी गई है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, जिसका ये निशान है कि एक बच्चे को चरनी में कपड़े में लिपटा चटनी में पड़ा हुआ पाओगे, पड़ा हुआ पाओगे। अब चरवाहों ने जब ये पैगाम सुना है तो किया गया, उन्होंने मुनादी जल्दी जल्दी दसो, सजदा कर, मुनादी की दीवार जो उन्होंने उस खबर को जो है जब सुना है फरिश्तों के के मुंह से, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जाने, हम इस बारे में देखें, जो बात जो खुदा ने हम तक पहुंचाई है इस बारे में हम जांच पड़ताल करें, ऐसे हुआ भी है कि नहीं हुआ। आप तक जब खुदा का कलाम पहुंचता है, आप तक खुदा के वेद जब पहुंचते हैं, आप तक जब खुदा की बातें पहुंचती है, क्या कभी चरवाहों की तरह आपने कहा है कि ये बात कलाम की मुझ तक पहुंची है, ये बात मेरे तक आई है, मैं इसके मुताबिक देखूं अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, कि इस कलाम के मुताबिक मैं हूं भी कि नहीं हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने एक बात कही है। अच्छा, 15वीं आयत पढ़ने लगो लूका की इंजील। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए हैं तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, चरवाहों ने क्या किया आपस में, कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है देखें। आप तक खुदा के कलाम की बातें पहुंची, आप तक यीशु मसीह का के बारे में बताया गया। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह वो है जिसने आसमान और जमीन को खलक किया है। यीशु मसीह वो है जिसकी वजह से सारी कायनात है आज तक। कलाम कहता है कि सारी चीजें उसी के लिए और उसी के वसीला से और उसी में कायम है। उसी में क्या है, कायम है, खां आसमान की है, खां जमीन की, खां जमीन के नीचे की, सारी चीजें यीशु मसीह के वसीला से। और जब यीशु मसीह का आप तक पैगाम पहुंचता है, यीशु मसीह की बातें आप तक पहुंचती हैं, यीशु मसीह आप तक पहुंचता है, तो चरवाहों की तरह कभी आपने फिक्र की है कि ये बात हम तक पहुंची है, जरा इसको देखेंगे मैं इस पर अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। उन्होंने फौरी जल्दी किया, कलाम मुकद्दस में आपस में सलाह की है, फौरी जल्दी किया। खानदान में एक कोई बपतिस्मा लेता है यीशु मसीह के नाम का, दूसरे कहते सी बात चलवाएंगे, ये आपस में उन्होंने सलाह की, आओ ये चलिए वेखन, ऐसे ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपस में सलाह की, हम तक जो बात पहुंची है खुदा ने जो पहुंचाई है इसकी चलो आओ खबर कर। तो कभी कोई बपतिस्मा ले रहा है, कभी जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है, उसके साथ सलाह की है कि मैं भी यार तरह हो जाऊं, मैं भी खुदा के कलाम के मुताबिक जो है जिंदगी बसर कर लूं। तो ये बात मैंने पहले कहा, रूहानी बेद भी बताऊंगा, साथ साथ में जो है जो वाकया हुआ वो भी बताऊंगा। तो इन्होंने खबर दिया और कलाम मुकद्दस में लिखा है 10वीं है, बस उन्होंने जल्दी से जाकर क्या किया, केड़ा जल्दी जल्दी खुदा दे कलाम ते अमल करदा तुहाडे च, जल्दी जल्दी जदों भी सुनिया एक हाथ चुकिया गया, टीवी ते सुनिया, सोशल मीडिया ते सुनिया, क्रूसोट से सुनिया, इबादतां च सुनिया, ईद दीयां बातां ते सुनिया, किते भी सुनिया, कदी जल्दी जल्दी काम कीता जे खुदा दे कलाम ते, कदी भी कदी। आज तुसीं ये चीजां ते गौर करना है। आज यीशु मसीह आप तक पहुंचा है,
आज जिसकी हम खुशी मना रहे हैं वो आप तक बात पहुंची है कि वो निजात दहिंदा यहाँ दुनिया में आया, वो रात के पैरों में आया, रात के पैरों में ही उनको खबर दी गई। कोई ये नहीं कि सुबह जावांगे वो साडियां भेडां इत्थे पईयां होईयां भेडां दी रखवाली कर लईए ओ यार को भेडां नूं को भेड़ियां ना खा जे। उन्होंने कहा जिहड़ी खुदा दी गल है वो अहम है, जिहड़ी खुदा दी गल है वो अहम है। वो खबर जो हमें पहुंचाई है खुदा ने उसको हम देखने जाते हैं, उसको करने जाते हैं। उन्होंने जल्दी की, कलाम के पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। अब उनको पता चल गया निजात दहिंदा मुनज्जी खुदावंद जिसकी खबर मुझे और आपको मिली है, हमने देख लिया। अब काम क्या किया उन्होंने? कलाम मुकद्दस में लिखा है और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की है। क्या की है? क्या की है? मशहूर कैसे कर देना? नहीं कोई गल मशहूर कोई दुनियादारी दसो, कदी उत्थे बह के मशहूर ते कदी उत्थे बह के मशहूर ते कदी हाँ जी जिथे जगह मिली उत्थे जाके मशहूर की थी। हाँ जी आपने यीशु का कलाम सुना, कभी अमल किया, अमल करने के बाद क्या आगे पहुंचाया, मशहूर किया कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या क्या काम किया। आज इस कलाम में हमने देखना है, अपनी जिंदगी को देखना है। वो मुनज्जी खुदावंद जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि खुदा कुर्बानियों को पसंद, नजरों को पसंद उसने नहीं किया और उसके लिए क्या कर दिया? जिस्म बदन तैयार कर दिया। अब जब बेटा जमीन पर आने लगा तो खुदा क्या कह रहा है सबको, फरिश्तों को, कुव्वतों को, हवा ना लड़ सकते हो, नेरी आई है तुसी जी बिजली जड़ी छोड़ दी है कुव्वत और ना तुसी जी डर जाओ, बिजली चमक दी है डर जाते, वो सारी कुव्वतों करो भाई ठहरो, सारे की करो, मेरे बेटे की करो। आप कितने सजदा करते हैं? खुदा चाहता है आप भी सजदा करें। आपके लिए और मेरे लिए फिदिया देने वो आया था, फरिश्तों के लिए नहीं आया। फरिश्तों ने आसमान पर जो बगावत की है उनके लिए फिदिया नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, उनका फिदिया नहीं हुआ, लेकिन इंसान का फिदिया देने वो क्या है? तो ये मेरी और आपकी कोई मोहब्बत नहीं है खुदा के साथ, ये उसकी मोहब्बत है। कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। तो वो खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को क्या कर दिया? आपके लिए, मेरे लिए भेज दिया, बनी इंसान के लिए भेज दिया। अब मैंने और आपने इस कलाम पर कितना अमल किया हुआ? अपनी याशियां च वक्त गुजारता, अपनी गल्लां च वक्त जारता, अपने कलाम पहुंचया, कईयां ने बपतिस्मे ले ले, बपतिस्मिया के मुताबिक जिंदगी भी नहीं बसर करन दे, कईयां ने क्या किया आपने? खुदा इतनी बड़ी कुव्वतों को कह रहा भाई मेरा बेटा चल रहा है कि कर लो। आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहे नजरों कुर्बानियों को पसंद नहीं किया, जब बेटे को भेजने लगा, मुझे भेजने लगा तो मेरे लिए बदनी क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। कलाम कहता, मैंने अभी कलाम की आयत पढ़ाई आपको, तो मेरे और आपकी मोहब्बत में इतना कुछ कर दिया है। मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप अपने खुदा को हकीकी सजदे करें। मैं चाहूंगा जब कलाम खत्म हो तो सारे यहां पर खुदा को सजदा करें, यीशु को सजदा करें। जब फरिश्ते को खुदा ने कहा मैं बेटे को भेज लूंगा, ठहरो, कलाम मुकद्दस में मैंने आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैं कहा ठहरो भाई सारे, जब बेटे को भेजने लगा तो क्या किया? सबको कहा, सब फरिश्ते क्या करें उसको? तो आज हम भी यीशु को सजदा करें, यीशु की बात माने। चरवाहों तक खबर पहुंची, चरवाहों ने उसको जांचा, जांच कर देख लिया, फिर उस बात को क्या किया? आगे मशहूर क्या है किया? आप तक यीशु का कलाम पहुंचता है, यीशु मसीह पहुंचता है, यीशु की बातें पहुंचती है। कितनी आपने अमल किए हैं? आप अगर चरवाहों की जिंदगी के बारे में सोचिए जरा थोड़ा सा। इतने भेड़ बकरियां चराने वाला, अब पिछले दिनों च ऊंट वाला बेचारा आया सी, बच्चों झूले देंदे सी, कहने दा बर्ताव की तमल, भाई इथों तोरो उथे खलो, भाई इथों तोरो उथे चल। किसको कह रहे हैं? ऊंट वाले को। तो चरवाहे भी तकरीबन ऐसे ही दुनिया में जो है अपने आप को क्या है, अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं समझता हूँ इन्नी भेड़ बकरियां लेते आए लोग बूहे दिन खलोंदे भेड़ बकरियां पेशाब ना कर भाई अगे तो हो रहे अपनी भेड़ लैके। सो
وہ لوگ یسوع کو دیکھنے گئے، انہوں نے کلام کی قدر کی، کلام کو جب دیکھا، جانچا، کلام کو سجدہ کیا۔